जेडीयू में नीतीश युग की फिर से शुरुआत हो रही है और इसका इंडिया गठबंधन पर, सहयोगी दलों पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता है प्रेमचंद मिश्रा जी। उससे जान लेते हैं। प्रेमचंद जी, आप लोग किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को? कांग्रेस के लिए एक सामान्य घटनाक्रम है। जदयू का आंतरिक मामला है। जदयू ललन जी अध्यक्ष रहे तो और नीतीश जी अध्यक्ष रहे तो दोनों अपने अपने दल के सीनियर मोस्ट लीडर रहे हैं। और जदयू में तो बहुत कुछ वही होता है जो नीतीश जी चाहते हैं। तो नीतीश जी खुद अध्यक्ष रहें या कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव रहें, दूसरे साथी रहें, इससे गठबंधन के ऊपर कोई नकारात्मक या पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा अंडरस्टैंडिंग जदयू के साथ है और जदयू खासकर नीतीश जी दोनों इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी और नेता हैं। तो मैं समझता हूं कि ये उनके आंतरिक मामले को मानते हुए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। नीतीश जी को फिर से उन्होंने बागडोर संभाला अपनी पार्टी का, उन्हें बधाई देते हैं और हमें उम्मीद है कि जनता दल यूनाइटेड हेडेड बाय नीतीश कुमार जी और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को अपना योगदान देंगे और बिहार में हम और बेहतर प्रदर्शन करने का दिशा में आगे बढ़ेंगे। सुशील मोदी ने कहा था ट्वीट कर कि मैंने 3 दिन पहले ही कहा था कि बहुत कुछ होने वाला है और आगे भी बहुत कुछ होना बाकी है, देखते जाइए। देखिए, सुशील मोदी जी को अपने पार्टी के अंदर जो उनकी हालत हो गई है उन वजहों से बहुत परेशान है और गाहे बगाहे वो हैं तो भाजपा में, लेकिन ज़्यादा नीतीश जी की बात करते रहते हैं, जदयू के आंतरिक मामलों को लेकर बयान देते रहते हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद हम लोग को लगता था कि जदयू में फलां तारीख को ये होने वाला है, जदयू में अब ये होने वाला है। इतने घटनाक्रम के बारे में आखिर सुशील मोदी को जानने और बोलने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब है जदयू के अंदर से आपके अच्छे संबंध हैं, तभी तो आप इंटरनल जानकारी को रखते हैं। कई बार तो डाउट होता रहता है कि ये बीजेपी के नेता हैं या जदयू के नेता हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था उनके बयानों का मतलब क्या था, ट्वीट का मतलब क्या था। अब बोल रहे कि ये तो न्यूज़ चैनल वाले लोग करते हैं कि मेरी खबर पर मुहर लगी। अब कल से सुशील मोदी जी बोले कि मैंने जो डिस्क्लोज किया देखिए हो गया हो गया। अरे तो कभी भाजपा के बारे में डिस्क्लोज करके बताइए ना, कब सत्ता से बाहर जा रहे हैं, क्यों पेट्रोल डीजल इतना महंगा बिक रहा है, क्यों रोजगार नहीं है लोगों के पास। तो अपनी पार्टी के बारे में, पार्टी के गतिविधियों के बारे में बात न करके दूसरे दल के बारे में बात करना, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है सुशील मोदी जी के लिए। एक चर्चा ये भी हो रही है कि अभी खरमास चल रहा है और खरमास के बाद और भी कुछ बड़ी खबरें मिल सकती हैं। अब क्या कहा जाए, ये सब मीडिया की अटकलबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। बिहार की सरकार को बहुमत प्राप्त है और हमारा गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। लक्ष्य सामने है, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को जिताना है और भाजपा वाली गठबंधन को परास्त करना है। उस पर सभी लोग एकजुट हैं, इसमें कहीं कोई इफ बट कहीं नहीं। अब जो लोग कयासबाजी में लगे हैं, कुछ अटकल लगाते रहते हैं, लगाते रहे, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी बात सबसे यही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल जितनी पार्टियां हैं सबके अंदर में एक बात को लेकर न सिर्फ सहमति है बल्कि एकजुटता है। हमारा लक्ष्य लोकसभा चुनाव है, हमें इस देश के लिए चुनाव लड़ना है। यह किसी एक दल के लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, यह देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार को सत्ता से बाहर करना देश हित में है और इस पॉइंट पर सभी लोग एकजुट हैं और एकमत हैं। चंद्र मिश्रा थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ललन सिंह अब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या नीतीश कुमार थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं जेडीयू के। और स्वाभाविक तौर पर अगर नीतीश कुमार फिर से जेडीयू की कमान संभाल रहे हैं तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। लक्ष्य 2024 चुनाव को जीतना है, बीजेपी को बाहर कराना है और नीतीश कुमार और उनकी पूरी पार्टी पूरे तनमन के साथ इस अभियान में आगे बनी रहेगी। क्या पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।